नमस्कार, मैं रहबर बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में मचे सियासी घमासान की, अरविंद केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार की, वरुण गांधी के राजनीति को लेकर चल रही अटकलों की और अंत में बात होगी कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव होने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि बिहार से है। बिहार की राजनीति में पिछले लगभग 6 महीने से लगातार उथल-पुथल का माहौल है। बीते दिनों ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन का साथ चले गए थे और एनडीए गठबंधन का हाथ थाम लिया था और इसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उन्होंने सरकार भी बना लिया। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आने लगे तो फिर वहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में हंगामा खड़ा हो गया। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया और खासतौर से हाजीपुर सीट से। लेकिन वहीं पर हाजीपुर सीट से ही उनके चाचा पशुपति पारस ने भी अपनी ताल ठोक दिया। हुआ ये कि फिर दोनों के बीच में घमासान होने लगा। वैसे भी चिराग पासवान और नीतीश के बीच कई प्रकार के वैचारिक व सैद्धांतिक विरोध हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार को वैसे भी पसंद नहीं करते। चिराग पासवान ने बीच में उन्होंने संकेत दिया कि वो इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को पशुपति पारस से ज़्यादा महत्व दिया और चिराग पासवान को 5 सीट लोकसभा की लड़ने के लिए बिहार में दे दिया, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पशुपति पारस ने आज कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया। पता चले कि पशुपति पारस जो हैं, जब चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर अलग हुए थे, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, और उन्होंने कहा कि असली लोक जनशक्ति पार्टी उन्हीं की है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस का साथ दिया और उसके बाद पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री भी बना दिया और आज पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से उनकी और उनकी पार्टी की उपेक्षा की गई है, उससे नाराज़ होकर ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया है। हालाँकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी इज़्ज़त करते हैं और उनको काफ़ी मानते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये सूत्रों से खबर सामने आने लगी कि पशुपति पारस की आर एलडी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के साथ बातचीत शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव और लालू यादव ने उन्हें मतलब पशुपति पारस को हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि शाम तक जब आपके सामने वीडियो आए, तब तक पशुपति पारस की अपनी अपनी पार्टी को लेकर या तो राष्ट्रीय जनता दल में ही विलय कर लेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि उनको कितनी सीटें मिलती हैं और कितनी सीटें राष्ट्रीय जनता दल उनको देता है। फिलहाल बिहार में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं सभी पर, तो यही वजह है कि वहाँ पे अभी सीट शेयरिंग का मामला जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं सुलझ सका है। बहरहाल आज शाम तक या फिर कल तक यह स्पष्ट हो जाए कि बिहार में किसको कितनी सीट मिलने के लिए जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक हलचल मची हुई, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। ईडी की तरफ बार-बार समन देने के बावजूद भी वो ईडी कार्यालय में नहीं गए और अब ईडी ने उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने शराब घोटाले के मामले में लिया था। ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल पर की गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल मौजूदा समय में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं और सीधे तौर पर टक्कर ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए की, और यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में और इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग का मामले को भी उन्होंने सुलझा लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या वाक़ई अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि अब जो आरोप लगाया, अभी तक सीधे तौर पर उनको आरोपी नहीं बनाया गया था शराब घोटाले मामले में। सिर्फ गवाह के तौर पर उनसे पूछताछ की जाने का बातें सामने आ रही थी, लेकिन आज ईडी ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि 100 करोड़ रुपए का घूस रिश्वत अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिया गया है। देखना ये होगा कि
यदि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ने के लिए जा रहा है। बात किया जाए पीलीभीत के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद वरुण गांधी की। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को लेकर बीते कई दिनों से कई प्रकार की अटकलें लग रही हैं। कभी कहा जाता है कि वरुण गांधी अमेठी से इंडिया गठबंधन के समर्थन से निर्दल के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो कभी कहा जाता है कि वो पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्टें अब तक जारी हो चुकी हैं। इन दोनों लिस्टों में इन दोनों का नाम नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आज या कल में भारतीय जनता पार्टी तीसरी लिस्ट जारी कर देगी। अब देखना ये होगा क्या तीसरी लिस्ट में वरुण गांधी या मेनका गांधी का नाम आता है या नहीं। वहीं इन सबके बीच में एक नई अटकलें सामने आने लगी हैं आज से। उसमें ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ सकते हैं। और ये अटकलें उस वक़्त और भी मजबूत हो रही है जब इस संबंध में सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने इनकार भी नहीं किया। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है पीलीभीत से, तो वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के टिकट से पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने भी, जो कि उसके खाते में अमेठी और रायबरेली की सीटें आई हैं, इन दोनों ही स्थानों से गांधी परिवार का अभी तक कोई भी सदस्य चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आया। मेनका गांधी का नाम ज़रूर रायबरेली से आया, लेकिन मेनका गांधी ने इनकार कर दिया है। और उधर राहुल गांधी भी वायनाड से उनके प्रत्याशी बनाया गया। देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में 1 या 2 दिन में यह स्पष्ट हो जाए कि राहुल गांधी का भविष्य किस राजनीतिक दल में रहता है। अब अंत में बात किया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है और लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। टीएमसी के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उसमें जो उन्होंने याचिका दायर की है उसमें चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया और सीधे तौर पे कहा कि इस चुनाव आयोग के रहते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से लोकसभा का चुनाव नहीं हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया जाए। अब यहाँ पे विपक्षी दल जितने भी हैं वो सभी चुनाव आयोग पर लगातार उँगलियाँ उठा रहे हैं, सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता जो है सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर ही लागू किया जा रहा है, जबकि जो सत्ता दल के हैं उनके ऊपर आचार संहिता का कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। जबकि शिकायत दर्ज कराई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी हेलीकॉप्टर का सहारा लिया है, सेना का हेलीकॉप्टर का सहारा लिया उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि अभी इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कोई निर्णय लेता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब इस पर नहीं दिया फिलहाल है। बस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।